सन 1630 में महाराष्ट्र के पुणे जिले में स्थित शिवनेरी किले में एक बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम रखा गया शिवाजी। ये कोई सामान्य बालक नहीं था, ये वह था जो आगे चलकर भारत के इतिहास को हमेशा के लिए बदल देगा। उनके पिता शाहजी भोंसले बीजापुर सल्तनत में एक सेनानायक थे और माता जीजाबाई एक धर्मपरायण और तेजस्वी स्त्री थीं, जिनके संस्कारों ने शिवाजी के व्यक्तित्व को गढ़ा। माता जीजाबाई उन्हें बचपन से ही रामायण, महाभारत और भारत के प्राचीन वीरों की कहानियां सुनाया करती थीं। उन्हीं कहानियों से प्रेरणा लेकर शिवाजी ने संकल्प लिया एक ऐसे स्वराज्य की स्थापना का जहां लोगों पर किसी विदेशी ताकत का शासन न हो, जहां न्याय हो, आत्मसम्मान हो और हिंदवी स्वराज्य हो। बहुत ही कम उम्र में शिवाजी ने अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता दिखाना शुरू कर दिया। 16 वर्ष की उम्र में उन्होंने अपने कुछ साथियों के साथ मिलकर तोरणा किला जीता। इसके बाद राजगढ़, कोंडाणा, पुरंदर जैसे किलों को एक एक कर मराठा शासन में मिला लिया। वे न केवल शौर्य में अद्वितीय थे, बल्कि रणनीति और राजनीति में भी पारंगत थे। शिवाजी महाराज की सबसे बड़ी शक्ति थी उनकी गुरिल्ला युद्ध नीति, जिसे गनिमी कावा कहा जाता है। जंगलों, पहाड़ियों और किलों के भूगोल का बारीकी से अध्ययन करके वे अचानक आक्रमण करते और फिर इतनी तेजी से वापस लौटते कि दुश्मन कुछ समझ भी नहीं पाता। इसी नीति की बदौलत उन्होंने कई बार मुगलों और बीजापुर सल्तनत की विशाल सेनाओं को परास्त किया। 1659 में बीजापुर के सेनापति अफजल खान को शिवाजी से लड़ने भेजा गया। अफजल खान ने छल से शिवाजी को मिलने बुलाया और वहीं उन्हें मारने की योजना बनाई, लेकिन शिवाजी पहले से सतर्क थे। उन्होंने अपने वस्त्रों के नीचे लोहे के बघनखे और कवच पहन रखा था। जैसे ही अफजल खान ने धोखे से वार किया, शिवाजी ने उसे वहीं ढेर कर दिया। यह घटना पूरे दक्षिण भारत में शिवाजी की वीरता की गूंज बन गई। उनकी बढ़ती हुई शक्ति और लोकप्रियता से मुगल सम्राट औरंगजेब भी भयभीत हो गया। उसने शिवाजी को 1666 में आगरा बुलवाया, लेकिन वहां उन्हें बंदी बना लिया गया। परंतु शिवाजी महाराज ने अपनी चतुराई से वहां से भी भाग निकलने की योजना बनाई।